नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। जो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके सहपाठी हैं उनको क्लास का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी क्लास का लाभ मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, हम पढ़ रहे थे भाजकता के नियम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 12 से भाजकता का नियम। देखो, 12 से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या में 3 का व 4 का भाग पूरा पूरा जाए, जिस संख्या में 3 का और 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो संख्या 12 से भाज्य होगी। तो देखो, जिस संख्या में 3 व 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 12 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखो, जिसमें 3 का व 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या 12 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 856। देखिए, 8 और 5 13, 13 और 6 19। तो 856 में तो नहीं जाएगा। 756 लेते हैं। देखो, 3 का व 4 का जाना चाहिए। देखो, 3 से भाजकता का नियम क्या था? दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 6 और 5 11, 11 और 6 18। देखो, 18 में 3 का भाग जाएगा, 6 3 18 पूरा पूरा गया, इसका मतलब 3 से भाज्य है। और 4 से भाजकता का नियम क्या था? अंतिम दोनों अंकों में, देखो अंतिम दो अंक क्या है? 56, 56 में 4 का भाग जाना चाहिए, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16 पूरा पूरा गया, इसका मतलब 4 से भी ये भाज्य है। तो ये पूरी संख्या किससे भाज्य होगी? 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखिए, 13 से भाजकता का नियम। देखो, 13 से भाजकता का नियम है कि दी गई संख्या है, उस दी गई संख्या का जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को हमें 4 गुना करना होगा और 4 गुना करके शेष जो संख्या बच रही है उस संख्या में जोड़ते जाते हैं। जो अंत में जो संख्या बचेगी वो 13 से भाज्य होगी, तो पूरी संख्या 13 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो, दी गई संख्या में इकाई अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य है तो वह संख्या भी 13 से पूरी पूरी
विभाजित होगी। देखो, इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं और अंत में बची हुई संख्या यदि 13 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 13 से भाज्य होगी। देखो एग्जाम्पल से समझते इसमें। देखो एग्जाम्पल लेते हैं 11,648। देखो क्या करना है, इकाई अंक को 4 गुना करना है। तो इकाई अंक क्या है इसमें 8, 8 का 4 गुना होगा 32। तो शेष संख्या कौन सी हो जाएगी 1164। इसमें क्या करना है जोड़ना है, तो 32 को इसमें जोड़ देंगे, तो 32 को इसमें जोड़ेंगे तो 1196। अब फिर शेष अंक इकाई का अंक 6, 6 का 4 गुना 24 और शेष संख्या 119, 119 में 24 को जोड़ते हैं तो कितने आएंगे 143। फिर भी बड़ा है और छोटा करते हैं इसे, तो इकाई का अंक 3, 3 को 4 गुना 12 और शेष 14, 14 में 12 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 26। अब देखो 26 में हम भाग देख सकते हैं 13 का, तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, 2 बार गया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 से भाजकता का नियम। नेक्स्ट रूल देखिए, देखो 15 से भाजकता का नियम। तो 15 से भाजकता का नियम भी सरल है। दी गई संख्या में यदि 3 का और 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या 15 से भी भाज्य होगी। वो दी गई संख्या यदि 3 व 5 से विभाजित है तो वह विभाजित है तो वह 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यदि 3 का और 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 का और 5 का भाग, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे 65,820। देखो 3 का और 5 का भाग जाना चाहिए। देखो 3 का भाग जाने के लिए दिए गए अंकों का योग करना होगा। 6, 5, 8 प्लस 2 और ये 0, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 6 21। देखो 21 में 3 का भाग जाएगा, 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार। इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा गया। और 5 का भाग जाने की 5 का नियम क्या था 0 या 5। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो हमारे पास इकाई अंक क्या है 0। इसका मतलब इसमें 5 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो इस पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 15 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए 17 से भाजकता का नियम। देखो 17 से भाजकता का नियम हो जाएगा कि दी गई जो संख्या है उसके जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को हमें 5 गुना करना होगा। इकाई के अंक को 5 गुना करेंगे और जो शेष संख्या है उस शेष संख्या में से घटाएंगे, शेष संख्या में से घटाते जाएंगे और अंत में जो संख्या बच रही है यदि उसमें 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस दी गई पूरी संख्या में 17 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो देखो दी गई संख्या के इकाई अंक का इकाई अंक का 5 गुना करके 5 गुना करके शेष संख्या में से
घटाते जाते हैं। घटाते जाते हैं। अंत में बची संख्या 17 से अंत में बची संख्या 17 से भाज्य है तो वह संख्या भी 17 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, देखो इकाई के अंकों में 5 गुना करना है, फिर शेष संख्या में से घटाते जाएंगे। अंत में बची हुई संख्या में यदि 17 का भाग जा रहा है पूरा तो वह संख्या भी 17 से पूरी विभाजित होगी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। 16,779। अब देखो इसका इकाई का अंक क्या है 9। 9 का क्या करना है हमें 5 गुना हो गया 45। अब 45 का क्या करना है हमें शेष संख्या 1677, इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 1632। फिर से इकाई अंक 2, तो 2 का 5 गुना 10 और शेष संख्या 163। 163 में से 10 को घटाएंगे तो बच गया 153। अब देखो 153 में 17 का पूरा भाग जाएगा तो देखो 17 का फाड़ा हम 9 बार बोलेंगे तो 153 आते हैं। इसका मतलब ये डिवाइड हो गया पूरा। तो ये दी गई जो संख्या है ये 17 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए 19 से भाजकता का नियम। देखो 19 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या में इकाई अंक का इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। यदि अंत में बची संख्या 19 से भाज्य होगी तो वह संख्या भी 19 से भाज्य होगी। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1862 इकाई अंक कितना है इसमें 2। 2 का 2 गुना 4। अब 4 को शेष में जोड़ना है तो 186 में 4 को जोड़ेंगे तो 190 और 190 देखो 19 से विभाजित होगा। 19 पूरा गया, इसका मतलब ये दी गई संख्या 19 से विभाजित होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एक नोट है, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 व 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।